24 दिसंबर की रात थी। कई सालों में सबसे ठंडी रात, जब पूरा गांव क्रिसमस की तैयारियों में था। गांव के किनारे छोटे से घर में 10 साल का अयान अकेला बैठा था। खिड़की से बाहर की लाइटों को देख रहा था। माँ, क्या सैंटा सबको गिफ्ट्स देता है, हम जैसे गरीब बच्चों को भी? सैंटा उन्हीं को ज्यादा देता है बेटा, जिन्हें जरूरत सबसे ज्यादा होती है। ये बात अयान को सोच में डाल गई, क्योंकि उसने अयान के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके अंदर एक नई सोच जगा दी। एक सोच जो चमत्कार बन गई। अयान के घर के बाहर एक गरीब माँ और उसकी छोटी बेटी रानी बैठी थीं। उनके पास न गर्म कपड़े थे न छत। ठंड से दोनों कांप रही थीं, लेकिन जाने के लिए कहीं जगह नहीं थी। माँ, क्या सैंटा मेरे पास भी आएगा? क्या वो मुझे भी कुछ गिफ्ट्स देगा? बेटा, सैंटा तो अमीर बच्चों के घर जाता है, हम जैसे गरीबों को वो नहीं देखता। रानी की माँ को पता नहीं था कि कोई उसे देख रहा था। अयान ने उसकी हर बात सुनी और उन बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये गलत है। सैंटा को पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो तो उन्हीं की मदद करता है जिन्हें सच में जरूरत होती है। रानी को अभी सैंटा की जरूरत है। उस रात अयान सो नहीं पाया। उसे पता था अब उसे क्या करना है। उसने अपना बैग खोला, वही बैग जिसमें उसकी पूरी दुनिया थी। 3 चीजें थीं उसमें, बस 3 छोटी चीजें। अयान ने सोचा, ये चीजें रानी की मदद कर सकती हैं। माँ, रानी की माँ कह रही थी कि सैंटा गरीब बच्चों के पास नहीं आता, लेकिन ये बात सही नहीं लगती। सैंटा तो उन्हीं के पास आना चाहिए, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उन्हें ही उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। या कह रहे हो बेटा? आज रात मैं ही सैंटा बनूंगा रानी के लिए। मैं उसे अपना स्वेटर दूंगा, अपना टेडी बेयर और अपनी कैंडल भी। रानी को पता चलेगा कि कोई उसके लिए था। तुमने वो समझ लिया जो बड़े लोग भी नहीं समझते बेटा। दयालुता के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। अब जाओ, सैंटा बनो, सबको दिखाओ कि असली प्यार कैसा होता है। गांव चारों तरफ से शांत था। सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन एक छोटा सा लड़का अपनी माँ द्वारा दिया गया पुराना खिलौना सैंटा कैप पहनकर आधी रात में रानी को गिफ्ट्स देने जा रहा था। उसके पास कुछ नहीं था, बस प्यार था। रानी, सैंटा तुमसे मिलने आया है। सैंटा? लेकिन माँ ने कहा था सैंटा हमारे लिए नहीं आता। सैंटा उन्हीं के पास आता है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और आज रात तुम्हें उसकी जरूरत है। लेकिन ये क्या? ये सच है? क्या आप सच में सैंटा हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सच में सैंटा हूँ या नहीं। जरूरी ये है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ताकि तुम्हें लगे कि तुम अकेली नहीं हो। कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है। सैंटा का मतलब ही यही है, प्यार करना और दूसरों की मदद करना। थैंक यू सैंटा, मुझे देखने आने के लिए धन्यवाद। उस ठंडी रात में एक छोटे से अच्छे काम ने सच्चा क्रिसमस चमत्कार कर दिया। ये जादू से नहीं हुआ था, बल्कि एक इंसान के दिल में मौजूद प्यार से हुआ था। अचानक अयान के पीछे की धुंध चमकने लगी। एक लंबा सा आदमी उभरा, असली सांता, जिसके कंधे पर कंबलों से भरा बड़ा थैला था। आज की रात असली सैंटा तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या हम और लोगों की मदद कर सकते हैं? आज रात बहुत से लोग ठंड में हैं। दोनों मिलकर रात के सन्नाटे में गांव से गुजरे, जैसे चुपचाप आती परछाइयां। घर घर, छोटे मकानों तक गए। हर दरवाजे पर कंबल, खाना और उम्मीद छोड़ते गए। अगली सुबह कुछ जादुई सा बदल गया था पूरे गांव में। लोगों ने कंबल और कपड़े दान करने शुरू कर दिए। रानी की माँ को काम मिल गया। अब वो हर दिन काम पर जाती थी। रानी को स्कूल में मुफ्त दाखिला मिला और अयान पूरे गांव का हीरो बन गया। अयान, क्या तुम सैंटा से मिले थे? माँ, हम ही तो सैंटा थे। और उस सर्दी,
गांव ने ये सीखा कि क्रिसमस का जादू कहीं दूर नॉर्थ पोल से नहीं आता, वो हमारे अपने अंदर से आता है।